मंगलवार रात हुई बारिश से इंदौर में सभी स्थानों पर जल जमाव की स्थिति निर्मित हो गई। शहर के बीचों बीच स्थित खातीपुरा और नगर निगम के पालिका प्लाजा में भी पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह से ही लोग घरों और दुकानों में भरा पानी निकालने की कोशिश करते नजर आए। मंगलवार रात शहर में हुई बेतरतीब बारिश ने शहर के बीच स्थित दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। शहर के बीचों बीच खातीपुरा बाजार के पीछे स्थित नॉर्थ तोड़ा में नाला उफान पर आने से आसपास के गोडाउन और दुकानों में कीचड़ और पानी भर गया। बारिश कम होने पर लोग अपने गोडाउन और दुकानों को साफ करते दिखे। वहीं बारिश से पुलिस चौकी में भी पानी घुस गया। खातीपुरा के व्यापारियों ने इस आफत की बारिश से अपना नुकसान होने की बात कही। ये साहब रात को हम 3 बजे से यहाँ लगे हुए हैं। पानी का जो सैलाब था वो हमारे तलघर पूरे डूब गए हैं। माल सब खलास हो गया है, सब भीग गया है। हम कुछ कहीं पे के नहीं रहे हैं। और ये हमेशा होता है, राखी का त्यौहार है और ये वैसे भी त्यौहार है तो हमारा सब नुकसान हो गया, सब डंडे चौपट। रात को जो पानी शुरू हुआ है, इतना पानी हुआ है कि हमारे बस में नहीं है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान। कितने सालों में ये स्थिति निर्मित हुई? ये करीब 11 साल पहले पानी आया था ऐसा, जो फिर से आया। नगर निगम द्वारा बनाई गई पालिका प्लाजा बिल्डिंग की पार्किंग में भी बारिश का पानी पूरी तरह से भर गया। यहाँ बिल्डिंग की पार्किंग में लगी इलेक्ट्रिक लाइन और बिजली के मीटर पानी में डूब गए। पालिका प्लाजा के व्यापारियों ने बताया कि हर साल बारिश के दौरान इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। नगर निगम के अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद अधिकारियों ने बारिश पूर्व कोई ध्यान नहीं दिया। नगर निगम द्वारा बनाई गई पालिका प्लाजा बिल्डिंग की स्थिति, जहां कल रात हुई बारिश ने नगर निगम द्वारा जल निकासी के किए गए इंतजामों की भी पोल खोलकर रख दी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो नजारा है, पालिका प्लाजा की पूरी पार्किंग में लगभग 8 से 9 फीट तक पानी भर गया है। और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं नगर निगम ने की थी, जिस तरह से इस बिल्डिंग के निर्माण के दौरान जल निकासी की व्यवस्थाएं की जानी थी, वे व्यवस्थाएं यहां कमतर नजर आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पालिका प्लाजा के ही कुछ व्यापारी, जिनकी दुकानों के मीटर यहां लगे हुए हैं और बिजली की जो पूरी सप्लाई है वह इस पार्किंग के माध्यम से होती है। इस पार्किंग में मीटर लगे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह की परेशानियां हुई और कब से इस तरह की परेशानियां। बताएं सर। ये विगत कई सालों से जब से पालिका प्लाजा बना है, तो जब भी हेवी रेनफॉल होता है, बारिश होती है, तो उस समय सारा भर जाता है। लेकिन हमने कई बार शिकायत करी है इन लोगों को, नगर निगम में जा करके पर्सनली भी मिले हैं, लेटर भी लिखे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हर साल पानी भरता है यहाँ, कभी 2 फीट 3 फीट, अब की तो खैर 10 फीट पानी पहली बार इतना भरा है। और मीटर जितने हैं हम लोगों के, इस पूरी बिल्डिंग के मीटर यहीं से हैं, पूरी इलेक्ट्रिक सप्लाई यहीं से है और सारी इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो चुकी है। ऊपर बैंक भी हैं, यहाँ पर सरकारी की नगर निगम के ऑफिस भी हैं,
सबके बिजली यहीं से सप्लाई है। ये तो शुक्र है कि रात में हुआ, अगर दिन में होता और यहाँ करंट फैल जाता तो कुछ भी जनहानि हो सकती थी। कई लोग यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ भी खड़ी करते हैं तो कोई भरोसा नहीं कि कल किसी ने अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ जाते हैं अक्सर बारिश के चक्कर में, तो नीचे कोई 2-4 गाड़ियाँ भी हो सकती हैं इसमें। तो हम तो यही कह रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसका स्थायी निराकरण किया जाए। एक और व्यापारी हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं कितने सालों से आप यहाँ दुकान है आपकी, और ये जो समस्या होती है हर साल क्या यही स्थिति निर्मित होती है या पहले अधिकारियों द्वारा कोई काम किया जाता है? जब भी हेवी रेनफॉल होता है यही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है हमको। हम 15 साल से इस कॉम्प्लेक्स में है और जब भी तेज़ बारिश होती है तो ये इसी माध्यम से पानी अंदर आता है और 10-10 फुट पानी भरा जाता है और सारे मीटर रूम डूब जाते हैं। यही समस्या हमको कई सालों से रही है और नगर निगम को कंप्लेंट करते हैं। नगर निगम का कॉम्प्लेक्स है, नगर निगम सब सेवा शुल्क और किराया हमसे लेती है इस बाबत, तो उनको ये जल्दी से जल्दी सफाई कराना चाहिए और व्यापारियों की समस्या दूर करना चाहिए। बात करते हैं एक और व्यापारी से। जब इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, नीचे बिजली की सप्लाई बंद होती है, कितने दिनों तक आपको बगैर बिजली के यहाँ अपनी दुकानें संचालित करना पड़ती है? आखिर ये स्थिति कब खत्म हो पाती है? पहले भी जब हुई थी तो जैसे बता रहे हैं कि 2008 में, तो उस समय 1 हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा लग जाता है। और फिर जब व्यापारी यहाँ काम करने बैठे हैं, पूरे बैंक यहाँ है, ऑफिसेज यहाँ है, तो सब लोगों का काम कैसे हो? 8 दिन 10 दिन बंद रखना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि व्यापारी को रोज काम करेगा तो ही 2 पैसा कमाएगा, नहीं तो कैसे काम उसका चलेगा। तो ये स्थायी समाधान इन चीज़ों का होना चाहिए। जैसे कई बार लिखा है, सरदार जी ने बताया कई बार लिखा है, तो लिखने के बाद जो आप जानते हो निगम में जो स्थिति है वहाँ कोई सुनने वाला होता नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही महापौर ने कोई काम बताया था, वो कोई इंजीनियर ने नहीं किया, तो महापौर नहीं, अपने सुमित्रा महाजन जी जो हैं स्पीकर, उनको एक्शन लेना पड़ता है। ये हालत हो जाती है अपने यहाँ। तो इंदौर का नगर निगम है, उससे यही है कि भाई सब चीज़ों में स्थायी समाधान भले व्यापारियों की मदद से या किस तरह भी इस चीज़ का समाधान होना चाहिए। तो ये स्थिति है नगर निगम द्वारा बनाए गए पालिका प्लाजा बिल्डिंग की, और व्यापारियों की भी यही मंशा है कि किसी भी तरह से इस चीज़ का स्थायी समाधान निकाला जाए, चाहे व्यापारियों की मदद लेकर नगर निगम ये काम करे या फिर नगर निगम के जो अधिकारी हैं वे इस स्थिति से निपटने के लिए व्यापारियों को निजात दिलाए। कहीं ना कहीं व्यापारियों में नगर निगम के प्रति, अधिकारियों के प्रति एक आक्रोश भी व्याप्त है और व्यापारियों की सिर्फ यही शिकायत है कि अधिकारी इस चीज का स्थानीय समाधान निकाले। फिलहाल कैमरा पर्सन पलाश राठौर के साथ राहुल तिवारी, डी लाइव न्यूज, इंदौर।